नमस्कार। आज मैं आप सभी को माँ दुर्गा के 7वां, 8वां और 9वां रूप की कथा बताने जा रही हूँ और तीनों माता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि का भयानक स्वरूप। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं तथा इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ है, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार तथा एक हाथ में लोहे कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनके 3 नेत्र है तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गधा है। कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा के अनुसार दैत्य शुभ, निशुभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाकर रख दिया था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया तथा शुभ निशुभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकलते रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाला रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। पूजा में उपयोगी खाद्य सामग्री। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। माता कालरात्रि पराशक्तियों के साधना करने वाले जातकों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। माँ की भक्ति से दुष्टों का नाश होता है और ग्रह बाधाएं दूर होती है। तो चलिए दुर्गा जी की महागौरी अवतार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसके साथ ही माँ गौरी की कथा सुन लेते हैं। महागौरी अवतार। दुर्गा जी के महागौरी अवतार शंख और चंद्र के समान अत्यंत श्वेत वर्णधारी माँ महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरा की पूजा की जाती है। यह शिव जी की अर्धांगिनी है। कठोर तपस्या के बाद देवी ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया है। इतना कठिन तपस्या कोई भी नहीं कर सकता है जितना महागौरी ने किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए। आखिरकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर ही लेती है। अब हम जानेंगे महागौरा के रूप में दुर्गा जी का स्वरूप। देवी महागौरा के शरीर बहुत ही गोरा है। इतना गोरा है जो बताया नहीं जा सकता है। महागौरा के वस्त्र और आभूषण श्वेत होने के कारण उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। महागौरा की 4 भुजाएं हैं। इसमें से उनके 2 हाथों में डमरू और त्रिशूल है तथा अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में है। इनका वाहन गाय है। इनके महागौरा नाम पढ़ने की कथा कुछ इस प्रकार है। चलिए सुनते हैं। महागौरा का नाम कैसे पड़ा, चलिए पता करते हैं। मान्यता अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए किए गए कठोर तप के कारण माँ पार्वती का रंग काला और शरीर क्षीण हो गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने माँ पार्वती का शरीर गंगा जल से धोया तो वह विद्युत प्रभा के समान गोरा हो गई। इसी कारण से माँ को महागौरी के नाम से पूजते हैं। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए। फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार का पता नहीं आ सकता। श्री दुर्गा जी के 8वें स्वरूप महागौरी माँ
प्रसिद्ध पीठ द्वार के समीप कनखल नामक स्थान पर है। जानेंगे हम माता सिद्धिदात्री के बारे में और उनकी कथा। सर्व सिद्धियों की दाता माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नौवां व अंतिम स्वरूप है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रों का समापन होता है। सिद्धिदात्री का स्वरूप हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री के 4 हाथ है, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण करे रहती है। यह कमल पर विराजमान रहती है। उनके गले में सफेद फूलों की माला तथा माथे पर तेज रहता है। उनका वाहन सिंह है। देवी पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवी की शक्तियाँ और महिमाओं का बखान किया गया है। अब हम जानेंगे माता सिद्धिदात्री से जुड़ी पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री को कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्यों महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गणम भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास जाकर गुहार लगाने लगे। तब वहां मौजूद सभी देवता गण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के जाने जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि देवी को नीले वस्त्र पहनाकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवती को गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का भोग लगाने के बाद नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। माँ के भक्त इस दिन बैगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाते हैं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर, पुए और फिर उसे गरीब को दान करते हैं। इससे जीवन में हर सुख शांति प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।